जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। आपकी आवाज सरकार तक, सरकार की आवाज आप तक। एथिक्स के पेपर में टॉपर, रिश्वत के खेल में मास्टरमाइंड, 1.5 करोड़ रुपए के सौदे ने बेनकाब की आईएएस अफसर प्रभा भंडारी की ईमानदारी। जन क्रांति कार्यालय से मड बैरम रखी की रिपोर्ट। सीबीआई ने प्रभा भंडारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी टीम ने झांसी स्थित एक बंद फ्लैट का तोड़ा ताला। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल ईमानदारी सिर्फ किताबों का चैप्टर बनकर रह जाएगी। जनक्रांति इंडिया न्यूज डेस्क, जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन कार्यालय, 6 जनवरी 2026। भारत में जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो अक्सर उंगली नीचे के कर्मचारियों पर उठती है, लेकिन जब सिस्टम के ऊपरी पायदान पर बैठा अफसर ही कानून को सौदे की मेज पर रख दे, तब सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का हो जाता है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी और सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी आज उसी सवाल के घेरे में है। सीबीआई के अनुसार प्रभा भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने एक बड़े जीएसटी चोरी मामले को दबाने के बदले 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। और हैरानी की बात यह कि यह रकम किसी नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं थी बल्कि साफ संदेश था। 1.5 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। बुलेस आई सीबीआई का जाल और रंगे हाथ गिरफ्तारी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि रिश्वत की पहली किस्त लेने के लिए प्रभा भंडारी ने अपने 2 अधीनस्थ अधिकारियों को आगे किया, लेकिन ये सौदा असल में सीबीआई का बिछाया जाल था। दोनों अधिकारी रंगे हाथ पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने जो बताया उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उन्होंने प्रभा भंडारी को पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड बताया। स्पीकरफोन पर हुआ खेल का खुलासा। सीबीआई यही नहीं रुकी, एक अधिकारी को जांच एजेंसी की मौजूदगी में प्रभा भंडारी को स्पीकरफोन पर कॉल करने को कहा गया। फोन की घंटी बजी, 2 रिंग के बाद कॉल उठा। अधिकारी बोला, पार्टी ने 70 लाख रुपए दे दिए हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, बहुत बड़ी नकदी को सोने में बदलकर मुझे दे दो। ये बातचीत रिकॉर्ड हो गई। यहीं से मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। घर दिल्ली से गिरफ्तारी, झांसी में खजाना। इसके बाद सीबीआई ने प्रभा भंडारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी टीम ने झांसी स्थित एक बंद फ्लैट का ताला तोड़ा, जहां से नकदी, सोना, कीमती गहने, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। इन बरामदियों ने सीबीआई के केस को और भी मजबूत कर दिया। एथिक्स में अव्वल, हकीकत में सवालों के घेरे में विडंबना देखिए। यही अधिकारी यूपीएससी के एथिक्स नैतिकता पेपर में उत्कृष्ट अंक हासिल कर चुकी थी। लिंक्डइन प्रोफाइल में खुद को ईमानदारी और बेहतर शासन की समर्थक बताने वाली प्रभा भंडारी पर आज वही नैतिकता सवाल बनकर खड़ी है। क्वेश्चन मार्क। अब सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, यह मामला सिर्फ प्रभा भंडारी तक सीमित नहीं है। सवाल ये है, क्या यूपीएससी की परीक्षा नैतिकता की गारंटी है? क्या सिस्टम अफसरों को जवाबदेह बनाने में नाकाम हो चुका है? और क्या भ्रष्टाचार अब डील मैनेजमेंट बन चुका है? सीबीआई की जांच जारी है। दोष सिद्ध होंगे या नहीं यह अदालत तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस केस ने देश की प्रशासनिक आत्मा को झकझोर दिया है। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल ईमानदारी सिर्फ किताबों का चैप्टर बनकर रह जाएगी। समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।